क्योंकि प्रायोजक है W3 डेवलपर्स लेट्स ग्रो डिजिटली और सह प्रायोजक है बुद्धास लर्निंग, ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड मास कॉम। स्वास्तिक क्या है? क्यों सभी धार्मिक कार्यों से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे छुपा है कोई वैज्ञानिक तर्क? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है क्यों। और आज हम बात करेंगे कि हर धार्मिक कार्य पर स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में। तो दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक का एक खास महत्व है और ये केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, दूसरे धर्मों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता को भी देखें तो 4000 साल पहले भी स्वास्तिक के निशान खुदाई में मिलते हैं। और यही नहीं, जब हम गौतम बुद्ध की भी मूर्ति देखते हैं तो उनके भी हृदय पर स्वास्तिक का निशान मिलता है। तो स्वास्तिक हर धर्म में एक खास जगह बनाए हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि स्वास्तिक है क्या। स्वास्तिक मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और अस्ति। सु अर्थात अच्छा और भला, और अस्ति अर्थात हो। मतलब आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं ये शुभ हो, मंगलकारी हो, इसीलिए इस शब्द का निर्माण किया गया है। और सनातन धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य होता है, जैसे कि जन्म के समय या फिर किसी भी गृह प्रवेश के समय, सब जगह पर स्वास्तिक का एक खास महत्व होता है। चाहे वो विवाह हो तो उसमें भी स्वास्तिक को एक खास स्थान दिया गया है। और स्वास्तिक में 4 रेखाएं जो कि बराबर आकार की होती हैं वे लगाई जाती हैं। अब इन रेखाओं के पीछे क्या कहानी है, क्या गणना है? तो आम भाषा में लोग कहते हैं कि ये 4 रेखाएं मूलतः 4 दिशाओं को अंकित करती हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। और अगर हम ज्योतिष में जाएं तो ये 4 वेदों को बताती हैं, अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और हमारे कुछ नीतिकार इसे 4 देवताओं से भी जोड़ते हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश। अर्थात किसी भी कार्य का अगर हम श्री गणेश करेंगे तो उससे पहले हम स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। स्वास्तिक अर्थात शुभ लाभ। और अगर 4 रेखाएं स्वास्तिक के खींचने के बाद उसके चारों तरफ एक गोला बना दिया जाए तो इस सूरत में हम सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। अर्थात हम चारों देवताओं जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्री गणेश, इनका तो आह्वान कर ही रहे हैं, साथ में हम सूर्य देव को भी पूज रहे हैं। और सूर्य देव की उपासना का अर्थ होता है कि सभी देवों को, सभी ग्रहों को खुश करना। और हिंदू धर्म के अलावा बाकी सभी धर्मों में भी स्वास्तिक को एक खास स्थान दिया गया है। जैसे कि बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। अर्थात ये निशान आप जब भी किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले के घर में आप जाएंगे तो वहां आप इस स्थान को अवश्य पाएंगे। घर की एंट्री के ऊपर भी आपको स्वास्तिक का निशान मिलेगा और घर में, पूजा घर में भी स्वास्तिक को एक खास स्थान मिलेगा। और स्वास्तिक केवल भगवान बुद्ध के हृदय में ही नहीं, आप उनके पग में भी स्वास्तिक के निशान को देख सकते हैं। और अगर हम जैन धर्म में देखें तो जैन धर्म में भी स्वास्तिक को एक खास स्थान मिला है, क्योंकि बौद्ध धर्म के तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, उन्होंने भी स्वास्तिक के लिए एक खास महिमा बताई है और ये कहा है कि जिसके घर में भी स्वास्तिक का निशान होगा वो बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। और एक बात आपने और भी नोटिस की होगी कि जब भी स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है तो वो लाल रंग से बनाया जाता है। आखिर लाल रंग से ही क्यों, किसी और रंग से क्यों नहीं? तो इसके पीछे भी एक खास साइंस है। अगर इसका हम वास्तु में देखें तो लाल रंग को एक खास महत्व दिया गया है, क्योंकि कोई भी जब मांगलिक कार्य किए जाते हैं तो सिंदूर, कुमकुम, रोली, ये सभी लाल रंग के ही होते हैं। और इनसे जब वो निशान बनाया जाता है तो ये इस निशान की पवित्रता और साथ साथ में इस निशान को लेकर जो साहस, प्रेम और रोमांच, ये सारी चीजें भी लाल रंग के साथ उसके अंदर डाली जाती हैं। क्योंकि वैसे भी अगर हम लाल रंग के शरीर वाले व्यक्ति को देखें तो उसकी शारीरिक बनावट ही नहीं, ये लाल रंग उसके व्यक्तित्व पर भी खास प्रभाव डालता है। क्योंकि अगर किसी का लाल रंग
अर्थात वो मंगल ग्रह का स्वामी होगा और ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस और जोश जबरदस्त होगा। तो इसीलिए स्वास्तिक को लाल रंग का बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि स्वास्तिक क्या है और स्वास्तिक हमेशा लाल रंग से क्यों बनाया जाता है और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या केवल एक ऐसी परंपरा जो हम पिछले समय से अब तक ढोते आ रहे हैं। आपको हमारा ये प्रसंग कैसा लगा, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपके भी कोई सुझाव हैं तो उन्हें भी सजेशन बॉक्स में जरूर डालें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के रोमांचकारी अपडेट लगातार मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।